व्यावसायिक स्वास्थ्य संकट यानी उन लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए संभावित खतरे जो अपने घरों से दूर काम करते हैं। ये एक विश्वव्यापी समस्या है जो पूरी दुनिया के 70% वयस्क पुरुषों और 60% वयस्क महिलाओं से जुड़ी है। ये मुद्दा गंभीर होता जा रहा है क्योंकि दुनिया के काम करने वाले लोग यानी वर्कफोर्स में हर साल 400 लाख नए वयस्क लोग जुड़ रहे हैं। भारत में कुछ ऐसे व्यावसायिक स्वास्थ्य संकट हैं जो आमतौर पे पाए जाते हैं, जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, कीटनाशकों के संपर्क में आना यानी एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और यहाँ तक कि मशीनों की गड़बड़ी से होने वाली दुर्घटनाएं। भारतीय नागरिकों को इन खतरों से बचाने के लिए हमारे संविधान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि कोई मालिक मजदूरों के स्वास्थ्य, उनकी शक्ति और बच्चों की बाल्यावस्था का गलत इस्तेमाल न कर पाए। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR का एक स्थायी संस्थान है जो इस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान यानी NIOH कई खतरों के आंकड़े इकट्ठे करता है, प्रायोगिक अध्ययन का संचालन करता है और व्यावसायिक खतरों को नियंत्रित करने और रोकने के तरीकों का विकास करता है। सिलिकोसिस, एस्बेस्टियोसिस, तंबाकू मजदूरों की बीमारियां, कपड़ा उद्योग में कामकाजी महिलाओं की बीमारियां कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जहां राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ने अग्रणी शोध कार्य किए हैं। इसने भारत में सीमेंट और बीड़ी फैक्ट्रियों से आंकड़े लिए हैं और सर्वेक्षण किया है। शोध और आंकड़ों का अध्ययन संस्थान कुछ इस तरह करता है कि उन बीमारियों को पहचाना जा सके जो कर्मचारियों को हो सकती हैं। यहाँ इस विशेष प्रयोगशाला में वैज्ञानिक एक व्यक्ति के स्नायु मांसपेशी सामंजस्य और स्थिरता यानी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। लकड़ी का ये प्लेटफॉर्म साधारण नहीं है। ये विद्युत बल मंच यानी पीजो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत संवेदनशील तश्तरियां हैं जो उंगली के हल्के से स्पर्श को भी पहचान सकती हैं। जब एक आदमी इस पर चलता है तो प्लेटफॉर्म वैज्ञानिकों को ये जानकारी देने में मदद करता है कि किस तरह शरीर का भार विभाजित होता है। ये गतिविधि बार बार अंकित होती है, कभी बिना जूतों के, सपाट जूतों के साथ, भारी जूतों के साथ, यहाँ तक कि ऊंची एड़ी वाले जूतों के साथ भी। इस चहलकदमी के दौरान हर जोड़ और उसके आसपास की मांसपेशियों की गतिविधियां एक अलग मॉनिटर पर रिकॉर्ड होती हैं। यहाँ हर वैज्ञानिक एक आदमी के चलने से अलग अलग जोड़ और मसल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। ये सूक्ष्म अध्ययन दिखाता है कि चलने या खड़े रहने के दौरान एक आदमी कितना स्थिर या अस्थिर है। इस अध्ययन का उद्देश्य पीठ की समस्या, जोड़ों की समस्या या फिसलने और गिरने से होने वाली समस्या का पता लगाना है। इसने राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान को रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड, कंधों, घुटनों, कूल्हों के जोड़ और मसल से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने में मदद की है। फैक्ट्री के वातावरण को परखने के लिए एक विशेष जलवायु नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यहाँ वैज्ञानिक तापमान, नमी, ध्वनि स्तर और एक समय में खर्च की गई ऊर्जा का एक मजदूर पर मिला जुला असर देखते हैं। वातावरण की इस निगरानी से कई अनचाही समस्याओं के कारणों का पता लगाने में मदद मिलती है। कई उद्योगों में ऊंची आवाज का असर भी कर्मचारियों पर पड़ता है। इनमें कपड़ा उद्योग से लेकर दवाएं बनाने वाली कंपनियां और फर्टिलाइजर प्लांट से लेकर रेलवे ट्रैफिक तक शामिल है। इस अध्ययन का उद्देश्य अलग अलग काम करने के माहौल में खतरे की वजहों का मूल्यांकन करना है।
अनेक क्षेत्रों में काम करने के इस तरीके से राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ने अलग अलग विज्ञानों को अपने दायरे में शामिल कर लिया है। इसके विश्व विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजिकल अध्ययन की प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसे विशिष्ट यंत्र हैं। इसका उपयोग जैविक नमूनों जैसे पानी, खून, पेशाब, दवा और भोजन में भारी तत्वों जैसे लेड, कैडमियम, जिंक, मर्करी, आर्सेनिक, कॉपर और मैग्नीशियम की मौजूदगी का पता लगाना है। ये जांच मदद करती है स्वास्थ्य को कमजोर करने की वजहों का शुरुआत में ही पता लगाने में। इस तरह इलाज आसान होता है और मजदूर का स्वास्थ्य बड़े नुकसान से बच जाता है। कीटनाशकों का श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम या पुरुष जनन शक्ति यानी मेल फर्टिलिटी पर प्रभाव हो या फिर महामारी, पर्यावरण, विश्व विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजिकल, सूक्ष्म जैविक शोध यानी माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च हो जो व्यावसायिक खतरों की पहचान कर उन्हें रोक सकते हैं, ऐसे शोध हमेशा ही इन परिसरों की एक प्राथमिकता रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान की कार्यक्षमता केवल उसके भवन तक ही सीमित नहीं है। इसकी पहुंच वहां तक है जहां मजदूरों पर व्यावसायिक खतरे मंडरा रहे हैं। संस्थान के वैज्ञानिक और कर्मचारी क्षेत्रीय या मैदानी शोधों से भी जुड़े हैं। वे उन लोगों तक पहुंचते हैं जो अपने अधिकारों से अनजान हैं और असंगठित कार्यबल का हिस्सा होने के कारण अपने स्वास्थ्य की बलि देने को मजबूर हैं। त्वचा पे कोई खुजली राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ने अपने सभी शोध कार्यों का मूल्यांकन किया है ताकि संस्थान द्वारा सुझाए गए तरीके सस्ते हों और स्थानीय स्तर पर लागू हो सके। इसकी सफलता के कुछ उदाहरण हैं असंगठित क्षेत्रों जैसे एगेट, क्वार्ट्ज क्रशिंग जैसे उद्योगों में सिलिकोसिस नियंत्रण। मेरे पिताजी हकीक का काम करते थे, 25-30 बरस काम किया है। फिर उसको सांस चलता था, वो सब हुआ था, तो फिर दवाखाने ले गए, वहाँ से एक्सरे पड़ा और एक्सरे निकाला। फिर बोला, डॉक्टर ने बोला कि टीबी है और उसकी दवाई चालू की और एक साल तक की दवाई। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ, सांस नहीं हुई, तब दूसरी बार गया, तो दूसरी बार गया, तब डॉक्टर ने बोला कि सिलिकोसिस नाम का रोग है। क्या मजबूरी में करना पड़ेगा ना। अभी घर में एक आदमी कमाने वाला हो और 3-4 मानस का पूरा करने वाला हो तो क्या करेगा। अभी करना पड़ेगा ना, कुछ तो घिसना तो पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा, काम नहीं करेंगे तो। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के बताए रास्तों में से एक है पत्थर काटने के दौरान पानी का उपयोग। ये तरीका बड़ी तादाद में लोगों ने अपनाया है क्योंकि ये धूल को पहिए से ऊपर उठने नहीं देता। वो पहले आए थे, वो बोला के मास्क दिया था लगाने के लिए, चश्मा दी थी, वो पहले आए थे तो, और मशीन भी था, वो पाउडर उड़ता है ना, वो ना उड़ने के लिए वो मशीन भी सब दिए थे, वो निकाले थे, दिखाए थे वो। अभी पानी चालू रहता है ना, इसलिए कुछ उड़ता नहीं है। और डायमंड में वो रत मिट्टी और ये सब उड़ता था, वो पीले और सब, इनसे ये बीमारी फैलती तो सिलिकोसिस के है वो। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने नुकसान भरपाई के मामलों में एस्बेस्टियोसिस की जांच के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान को फाइनल अथॉरिटी के रूप में माना है। इसलिए राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयास से बड़ी संख्या में सीमेंट मजदूरों को नुकसान भरपाई हुई है। इसके अलावा क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग उद्योग, ग्लास उद्योग, एगेट उद्योग, सैंड ग्राइंडिंग उद्योग में राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण के दौरान सिलिकोसिस के मामलों की पहचान की और इसकी सूचना फैक्ट्रियों के जांच अधिकारियों को दी। शोध के अलावा राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान चिकित्सा कार्यों, चिकित्सा कर्मचारियों और स्वयंसेवी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में भी जुटा है। ये अपने सर्वेक्षण और निरीक्षणों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभाता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए WHO का सहयोग केंद्र घोषित किया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का असर अब दिखने लगा है, लेकिन इसे सबसे बड़ी चुनौती का सामना
तब करना पड़ता है जब मालिक और ठेकेदार अपनी फैक्ट्रियों में काम करने के कम जोखिम वाले तरीकों को लागू नहीं करना चाहते। फायदा कमाना ही प्राथमिकता होती है, जबकि मजदूरों की सुरक्षा सबसे बाद में आती है। ये केवल तभी बदल सकता है जब हम सभी व्यावसायिक खतरों या जोखिमों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों।